आगे कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग सैलानियों के स्वागत को तैयार है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 551 वर्ग किलोमीटर में फैले कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में तरह तरह के दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी सैलानियों को बेहद आकर्षित करते हैं। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए इस जंगल के भीतर जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए दर्जनों जिप्सी गाड़ियां लगाई गई हैं। डीएफओ आशीष बदावन ने हमारे संवाददाता संजय मिश्रा से पर्यटन की खूबियों को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा डीएफओ कतरनिया घाट ने। भारत तथा विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश के पास कतरनिया घाट एक ऐसा सेंटर है जो पर्यटन के रूप में पूरी तरीके से विख्यात हो रहा है और लगातार वहां के जो अधिकारी हैं उसको विख्यात करने में जुटे हुए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व का ये एक अंग है और ये आज से खुलने जा रहा है। तमाम दूर दराज से यहाँ पे ऐसे पर्यटक हैं जो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उनको तमाम ऐसे दृश्य देखने के बाद, चाहे वो टाइगर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बारहसिंगा हो या तमाम ऐसे जानवर हैं, ये ऐसे अद्भुत जानवर देखने के बाद उनको एक नया नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। यानी यहाँ के जो थारू जनजाति हैं उनके लोक नृत्य से वो रूबरू होंगे। उसको देख करके वो निश्चित तौर पे वो बहराइच को भी और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय डीएफओ कतरनिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है। जिस तरीके से आज ये पूरी व्यवस्था इनके जिम्मेदारी पे है और आज से ये पर्यटन केंद्र खुलने जा रहा है, तो क्या इन्होंने तैयारियां की है? क्या तैयारियां की है आपने? देखिए, आए साल यहाँ पे कतरनिया घाट का फोकस लोगों का टाइगर और घड़ियाल के टूरिज्म के लिए होता है और यहाँ पे बोटिंग एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है और टाइगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। बट इसके अलावा अक्सर हमने जब लोगों के फीडबैक पढ़े और एक हमने लोगों का जो जो भी कंप्लेंट्स है या फिर जो भी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है उसे देखा, तो हमने ये एनालाइज किया कि यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम पे लोग एंगेज रहते हैं जो सफारी के टाइमिंग्स होते हैं। उसके अलावा दिन में लोगों को क्रिएटिवली एंगेज करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे नहीं, क्योंकि थारू एक उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी जनजातियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती है और नेपाल के साथ इनका कल्चर भी बड़ा यूनिक और डिस्टिंक्ट है। तो हमने इस बारी इको टूरिज्म के अंतर्गत ही कल्चरल टूरिज्म को भी संलिप्त किया है। इस कल्चरल टूरिज्म के बहाने लोगों को थारू का जो कल्चर है उसके बारे में पता लगेगा, उनकी किस तरीके से संस्कृति है उससे रूबरू होंगे। और इसी पहल में जो भी हमारे जिप्सीज नॉर्मल गाइड्स थे वो भी लेके जाएंगे लोगों। इससे दो चीजें होंगी, एक तो थारूस का जो कल्चर है वो प्रमोट होगा और दूसरा थारू जो हमारे गाइड्स हैं जिनको हम थारू गाइड्स ही रखेंगे और लोगों जिनके यहाँ पे थारू थाली का हमने एक नाम रखा है, जो थारू थाली वहाँ पे जाएंगे लोग उनके कल्चर में उन्हीं के हिसाब से खाएंगे, उन्हीं का जो बिल्कुल देसी जो मूल खाना है वो खाएंगे। तो इससे लोगों को एक रोजगार का साधन भी मिलेगा और जो भी हमारे पर्यटक आएंगे वो ना केवल सिर्फ एक टाइगर और घड़ियाल की साइटिंग को बल्कि एक अपने जहन में थारू के एक यहाँ पे बहराइच का जो यूनिक कल्चर है उसे भी साथ में लेके जाएंगे। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि कतरनिया घाट पर्यटन स्थल आज से खुल चुका है और तमाम ऐसे जो नेचर प्रेमी हैं, जो पर्यटन प्रेमी हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और ऐसे जंगल का मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, विशाल जंगल है, हजारों एकड़ में फैला हुआ है। तमाम ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पे देखे जाते हैं, जो और कई जगहों पे नहीं मिलते हैं। तो जिस तरीके से एक व्यवस्था वन विभाग की तरफ से की गई है, फॉरेस्ट विभाग की तरफ से की गई है, वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है और निश्चित तौर पे ये यहाँ के जो पर्यटन प्रेमी है वो आएंगे और आने के बाद कुछ ऐसा दीदार करेंगे जिसको वो संजो करके वापस अपने घर को।